अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बेटा सब वालेकुम लोग? ईद ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक मैम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी सबकी ईद? बहुत बोरिंग, सो के गुजारी। आज तुम लोग कह रहे थे कि मैम हमने बोर हो रहे थे, फिर हमने पढ़ लिया। ऐसा कुछ किया कि पढ़ लिया किसी ने कुछ? नो मैम, टाइम ही नहीं मिला। ओए होए होए होए, बिजी लोग काम करने वाले ये जताना चाह रहे हैं कि हम काम करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों स्टूडेंट्स? बहुत नहीं काम मैम, किया वो इसी पे। जी मैम। ये सेल्फी टिकटॉक या सेल्फी से फुर्सत नहीं मिली। जी मैम, सो के थके थे हम बेड पे, फिर हम सोफे पे सो के जाते। बस सोना किया ईद पे, कुछ खाया नहीं, कुछ काम नहीं किया। क्यों सलमान बेटा? नहीं मैम, मैम वो ईद नमाज सेकंड डे पढ़ी थी, खीर खाई थी, फिर सोए थे। अच्छा, गुड शाबाश। ये अच्छा बच्चा जिसने ईद की नमाज पढ़ी है, एटलीस्ट सोने के अलावा भी एक काम किया है। मैम वो तो सबने पढ़ी होगी। हाँ, सबने, कुछ लोग मैम फिर भी सब सोए नहीं भी पढ़ते। रहते हैं। हाँ, देखा। अस्सलाम वालेकुम राज मैम। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी आपका मैम। बेटा। वालेकुम कैसी है अस्सलाम आपका मैम? बेटा। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। ओके क्लास। ओके क्लास, मैंने आपके एलएमएस को थोड़ा सा अपडेट किया है। किसी ने अपना एलएमएस ओपन करके देखा है? नो मैम, मैम हम इनरोल ही नहीं। बेटा तो आप इनरोल हो ना? यस मैम, हमने ओपन किया है। मैम यस मैम। क्विज है थर्सडे को, दो मोडेलिटीज पे, अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव पे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में जो आज हमारा लेक्चर है वो भी इंक्लूडेड है, यानी माइक्रोवेव और अल्ट्रासाउंड, यानी ये दो मोडेलिटीज आपने पूरी की पूरी कवर करनी है। इसमें जो इतने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उस पे आपका एक क्विज है। ठीक है, तो उसका क्विज एलएमएस पे होगा। काइंडली सब स्टूडेंट्स अपना एलएमएस आज ओपन करें। अगर वो इनरोल्ड नहीं है तो वो ईमेल करें, अपने आप को इनरोल्ड करवाएं ऑन एलएमएस पे। ठीक है, मेरे पास जो लिस्ट आई है, आई थिंक सो जो मेरे पास पोर्टल पे शो हो रहे हैं वो 95 स्टूडेंट्स हैं। ईद से पहले आपको एक ईमेल गई होगी। ठीक है, तो मैंने दोबारा से सब स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली ऐड किया था उस पे। अगर वो 95 स्टूडेंट्स जो से वो इनरोल्ड नहीं है एलएमएस पे, कोई एक स्टूडेंट मिस है, तो काइंडली मुझे ईमेल करे ताकि मैं उसको आपके क्विज से पहले पहले जो है वो इनरोल्ड कर लूँ। अगर उस 95 की उस लिस्ट में आप इनरोल्ड नाम नहीं था, आपको ईमेल नहीं मिली, तो दैट्स मीन यू आर नॉट इनरोल्ड इन माय सेक्शन। ठीक है, तो अब आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो असेसमेंट से पहले काइंडली अपने पोर्टल जहां से भी आप चेक करते हो एलएमएस, या टीचर को ईमेल करें, रिसोर्स पर्सन को, कि इफ यू आर नॉट इनरोल्ड तो आपको इनरोल किया जाए। अगर आप पोर्टल एलएमएस पे इनरोल्ड हो, पोर्टल पे इनरोल्ड नहीं हो, तो उससे भी क्लियर करें बाय द मेल टू द कोऑर्डिनेटर को मेल करें इसके बारे में कि मैं ऐसा कुछ सीन है। तो थर्सडे को आपका एक छोटा सा क्विज है, उसकी वेटेज भी मैंने मेंशन कर दी है, 5% है। एंड 5% आपके सीपीआई के मार्क्स होंगे और 10% आपको मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन दे दूंगी। आप ये क्विज दे तो उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो प्रेजेंटेशन का भी मैं टॉपिक्स अनाउंस कर दूंगी, तो उसके बाद आपके मिड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैम तो क्विज ये एलएमएस पे ही होगा। ओके मैम। जी जी बेटा, क्विज एलएमएस पे ही होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ काइंडली अपना ये कंफर्म मैम करें कि मिड आप कब यही स्टार्ट होंगे? सेक्शन में इनरोल्ड हैं, आप पोर्टल में हैं, आप एलएमएस पे इनरोल्ड हैं। तो आप इस बात को आज ही क्लियर आउट करें और रिस्पेक्टिव पर्सन को फिर ईमेल्स करें कि जो भी आपके इश्यूज है उसे रिजोल्व करें। ठीक है, तो दो मोडेलिटीज हैं, मैं दोबारा बता दूं, अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव, और आज का लेक्चर भी इंक्लूडेड है क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, यानी हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स कर चुके हैं ऑन अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी पे। हमने काफी उसे कट किया है उसको, 2-3 लेक्चर्स में उसे कन्वर्ट किया अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी को, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव
आपका टॉपिक था, तो इसलिए उसको 2-3 लेक्चर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए बेटा गौर से सुनिएगा, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्लियर है। किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना जो मैंने अभी मैम डिस्कस किया। वेटेज बहुत कम नहीं है क्विज की? बेटा वेटेज इतनी ही है आपके पास, हमारे पास सेशनल्स की 20 वेटेज आई है, उसमें 5% मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5% क्विज रखा है, 5% आपके सीपी के मार्क्स हैं और 10% की आपकी एक वीडियो प्रेजेंटेशन होगी। तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली होगी, आपको खुद प्रेजेंट करनी होगी इन वीडियो, जैसे कि आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो उसको मैं इंशाल्लाह आपको इंस्ट्रक्शंस आपको ईमेल कर दूंगी उसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। ओके मैम। ओके बेटा, मैम मूव टू योर लेक्चर। जी 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 बेटा। मैम मेरे मिड्स कब एक्सपेक्टेड है? बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ स्टार्ट में ना, कि यानी अभी Okay, इसी वीक हमने क्विज रख लिया, तो इसी मंथ के एंड तक हम अपना प्रेजेंटेशन वर्क भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो भी आएगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट या सेकंड वीक आपके मिड्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा, मूव टू योर लेक्चर्स। आज हमने लास्ट टाइम हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी, डोजेस पैरामीटर देखे थे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आई नो दैट। तो इसलिए हम आगे को मूव करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है अबाउट द अल्ट्रासाउंड टॉपिक, हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। हम बार बार बात कर रहे थे कपलिंग मीडिया की, कि वो यूज एक्वेस्टिक जेल फॉर द कपलिंग मीडिया, और वो कपलिंग मीडिया हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेशन इन योर स्किन जो सी है वो अच्छी हो सके। तो ये कुछ बॉटल्स हैं, जिस तरह आपको ये एक्वेस्टिक जेल्स हैं जो आपको मिलेंगी इन योर क्लिनिक्स में या मार्केट में, कि जब आप उसे चाहेंगे कि हम मुझे कपलिंग मीडिया चाहिए या एक्वेस्टिक जेल चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन एप्लीकेशन फॉर द अल्ट्रासाउंड में, तो आपको कुछ इस तरह की बॉटल्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें आपके पास कपलिंग मीडिया होता है, ठीक है। फोनोफिलोसिस क्या है, कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है, आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कपलिंग मीडिया की। अगेन ये आपको एक पूरा पैक मिलता है एक्वेस्टिक जेल का, और उसको आप इन बोतल में कन्वर्ट करके छोटी बोतल्स के तौर पे आप रख लेते हैं नियर बाय योर मोडेलिटी, और आप इजीली इसे यूज कर सकें, ठीक है। So, why we use the coupling media? Ultrasonic wave are not transmitted by the air. Thus, some coupling media which does transmit them must be interposed between the treatment head and the patient skin. कि पेशेंट की स्किन और ट्रीटमेंट हेड के दरमियान में अब ये कपलिंग मीडिया अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करने के एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए और एक फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। तो दैट्स व्हाई आप ये एक्वेस्टिक जेल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के कपलिंग मीडिया जैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में अगर नजर आ रहा होगा कि आपके ट्रीटमेंट हेड और स्किन के दरमियान में आपको एक ट्रांसपेरेंसी आप जेल यूज करते हो एज अ कपलिंग मीडिया में। तो डिफरेंट कपलिंग मीडिया है जिसके थ्रू आपकी अल्ट्रासोनिक वेव जो सी वो ट्रांसमिट होती है, लेकिन जो बेस्ट है दैट इज द एक्वासेनिक जेल, जैसे कि वो आपको इस तरह की नजर आती है, ठीक है। उसकी ट्रांसमिशन जो सी एफिकेसी ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, दैट इज अ हाई that is 72.6%, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं मौजूद है, आप कुछ अल्टरनेटिव मीडिया यूज करना चाहते हैं, तो आप ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं, दैट इज द 60-70%। डिस्टिल्ड वाटर जैसे कि हमने बात की थी कि डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड है फॉर द अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, लेकिन वहां पे एफिकेसी ऑफ ट्रांसमिशन आपकी डिक्रीज कर जाती है, तो वो आपके पास 59% रहता है, ठीक है। लिक्विड पैराफिन 19%, पेट्रोलियम जेल एंड एयर से 0%, के एयर में से तो बिल्कुल ही आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं कर पाती। तो ये कुछ परसेंटेज है अबाउट द कपलिंग मीडिया, किसकी एफिकेसी सबसे ज्यादा है। एक्वासोनिक जेल की सबसे ज्यादा एफिकेसी है, दैट्स व्हाई वी यूज दैट जेल फॉर द अल्ट्रासाउंड थेरेपी के लिए, ठीक है। अब कपलिंग मीडिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि क्या जरूरी होता है एक अच्छे कपलिंग मीडिया में। तो जो हम कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक जेल जो है वो एक बहुत अच्छी कपलिंग मीडिया है, 72% है उसकी परसेंटेज। तो एक तो उसमें एक्वेस्टिक एम्पिडेंस जो सी सिमिलर होनी चाहिए आपके टिश्यू के मुताबिक, ठीक है। हाई ट्रांसमिशन उसको फॉर अल्ट्रासाउंड की पेनिट्रेशन वो हाईली कर सके, हाईली विस्कोसिटी हो उसके अंदर, लो सस्पेक्टेबिलिटी टू बबल्स फॉर्मेशन, बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर बबल्स प्रेजेंट हो गए तो देन वही टू एंड फ्रो मोशन
प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपकी कैविटीज डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं और फिर पेनिट्रेशन भी अच्छी नहीं होगी। केमिकली इनएक्टिव इन नेचर, केमिकली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका कपिंग मीडिया, ठीक है। हाइपोअलर्जिक करेक्टर्स होना चाहिए कि एंटी, कोई भी उसमें एलर्जिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई इसमें केमिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, रिलेटिवली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, चीप होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कपलिंग मीडिया होना चाहिए कि जो लुब्रिकेंट प्रोड्यूस कर सके, यानी आपने अगर स्किन के ऊपर आपने ट्रांसड्यूसर या ट्रीटमेंट हेड मूव करना है तो वो उसको हेल्प आउट करे के मूव करने में, ठीक है, ताकि आप इजीली जो सा वो उसे मूव कर सकें। तो ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके कपलिंग मीडिया में जो सा वो होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग द अल्ट्रासाउंड, देयर इज अ एक आप इसे कह सकते हैं एक फोनोफिरोसिस इज अ इफेक्ट, ठीक है। तो फोनोफिरोसिस होता क्या है? फोनो मीन्स साउंड्स, फिरोसिस मीन माइग्रेशन ऑफ द आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन बाय द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जो आप साउंड के थ्रू जो सा है, अगर आप कोई भी आयंस को जो सा है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इनटू योर स्किन, तो दैट इज कॉल्ड द फेरोफिरोसिस। जैसे कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, there is a two things, one is the iontophosis and other one is the phonophorosis। दोनों में क्या है कि आप आयंस को पेनिट्रेट करवा रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं इनटू योर द टिश्यू, ठीक है। तो फोनोफिरोसिस में क्या है कि यू यूजेस द एक्वेस्टिक एनर्जी यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स टू ड्राइव द मॉलिक्यूल्स इनटू द टिश्यू। एंड आइंटोफिरोसिस क्या है? यूज द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आप साउंड वेव यूज कर रहे हैं, आइंटोफिरोसिस में आप इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट द आयंस इन द टिश्यू। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोनोफिरोसिस और आइंटोफिरोसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन, ठीक है। तो इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं। अब केमिकल्स से क्या मुराद है? अगर मैं आपको इसमें केमिकल्स के बारे में बता दूं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो सा है वो केमिकल्स इसमें यूज करते हैं। लाइक अगर हमें इसमें केमिकल्स में जैसे कि आपके पास एक हाइड्रोकोर्टिकोसोन जेल है, यानी स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, दैट इज अ क्रीम विच एवर यूज एज अ कपलेंट। कि उसमें होता क्या है कि ये आयंस हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन क्या करता है कि एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देता है, ठीक है। तो हम एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशन में जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हैं। तो अपनी अल्ट्रासाउंड की एफिकेसी को ज्यादा करने के लिए आप ये क्रीम्स और जेल्स जो है वो यूज करते हैं एज अ ड्रग, ठीक है। तो इसमें आपके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं और थ्रू द अल्ट्रासाउंड आप इसको जो सा है वो पेनिट्रेट करवाते हैं इनटू टिश्यू और जिसकी वजह से आपको एक बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास कुछ स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ जिंक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके पास टैनिक एसिड, यूरिया, मेंथोल, एनाल्जेसिक, कुछ सैलिसिलेट हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक सच एज अ पेनिसिलिन, इस तरह की ड्रग्स जो है वो आप यूज करते हैं इन फोनोफिरोसिस। तो ये सब टाइप ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जिसको इंड्यूस करने के लिए या उसकी एफिकेसी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड साइज यूज करते हो। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द फोनोफिरोसिस। क्लियर है बेटा यहाँ तक कि फोनोफिरोसिस होता क्या है? यस मैम। ठीक है, तो फोनोफिरोसिस को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो क्या है? द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, जैसे मैंने ड्रग्स बताई, डिफरेंट ड्रग्स आप यूज करते हो थ्रू स्किन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। के अल्ट्रासाउंड के साथ जो है आप वो ड्रग यूज करते हो ताकि उसकी एफिकेसी जो सी है आपके ट्रीटमेंट की वो ज्यादा हो सके। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज अ सोनोफिरोसिस एंड अल्ट्रासोनोफिरोसिस। आप इसे फोनोफिरोसिस भी कह सकते हैं, आप इसे सोनोफिरोसिस भी कह सकते हैं और आपको इसको अल्ट्रासोनोफिरोसिस भी कह सकते हैं। लेकिन जब आइनोफिरोसिस की बात होगी तो देन वी यूज द इलेक्ट्रिक करंट टू ट्रांसपोर्ट द आयंस इनटू द टिश्यू, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ द आइनोफिरोसिस, अगर हम फोनोफिरोसिस ही की बात करेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आयंस की मूवमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ द स्वेलिंग एंड एडिमा, इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किसी पेन की सूरत में, मसल स्पैस्म की सूरत में, स्कार टिश्यू की सूरत में, यहाँ पे जो आपके कैल्शियम के आपके पास आयन यूज कर रहे हैं उसको बॉडी में डिपॉजिट करने के लिए आप जो है वो इस कंडीशंस में
यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें आप फोनोफिरोसिस इफेक्ट जो होता है वो यूज करते हैं। आप सिंपल होता क्या है कि आप सिंपल एक्वेस्टिक जेल भी यूज कर सकते हैं एज अ कपलेंट मीडिया। अगर आपको चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए या आपको रिजल्ट अच्छे मिले, तो आप उसमें कोई भी एक ऐसी ड्रग यूज कर लेते हैं रिगार्डिंग द पेशेंट कंडीशन के उसमें क्या उससे आपको एक अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, जी मैम ma'am. क्लियर है। ओके बेटा। देन प्रिंसिपल इसका वही प्रिंसिपल है, बार बार इसको वही उसी रेपिटेशन में उसके करेगा कि फोनोफिरोसिस रिलाइज ऑन द perturbation of the tissue causing more rapid particle movement and thus encouraging the absorption of the drug। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम हाथ के साथ अगर आपने यूज किया कोई भी पेन किलर या एनर्जेसिक जैसे लिडोकेन है आपके पास, वोल्ट्राल है, फास्टम जेल है, अगर वो आप हैंड के साथ थ्रू द मसाज आप अप्लाई करते हैं टू द रिस्पेक्टिव एरिया जहाँ पे आपको पेन है, तो उसकी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है विद हैंड्स। ठीक है, उसकी पेनिट्रेशन अगर आप ज्यादा बेहतर करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका फोनोफिरोसिस का प्रोसेस क्या है कि दैट इनकरेजिंग द अब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब अल्ट्रासाउंड ही की बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में एक थर्मल इफेक्ट था। ठीक है, थर्मल इफेक्ट क्या करता है ऑफ द अल्ट्रासोनिक, इंक्रीजिंग द टिश्यू परमेबिलिटी। फिर जो हम कंटिन्यूस मोड यूज कर रहे थे फॉर थर्मल इफेक्ट के लिए, वो क्या करता है कि टिश्यू की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है और जिसकी वजह से आप जो भी ड्रग यूज करते हो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी एफिकेसी जो सी है, पेनिट्रेशन एफिकेसी जो सी है वो इंक्रीज हो जाती है। द मेडिकेशन फॉलोज द पाथ ऑफ द बीम। तो जहां जहां तक आपकी अल्ट्रासोनिक बीम पहुंचती है वहां वहां तक जो सा है वो आपकी ये मेडिसिन भी पहुंच जाती है। तो दैट्स व्हाई इट्स द इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ योर द ट्रीटमेंट। अब सिर्फ हम थर्मल इफेक्ट के लिए कंटिन्यूस मोड नहीं यूज करते, आप इसके लिए पल्स और कंटिन्यूस दोनों ही यूज कर सकते हैं इन द फोनोफिरोसिस। होता क्या है, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कंटिन्यूस मोड कौन सा है वो थर्मल इफेक्ट देता है, तो वो मे रिड्यूस द प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जिसमें आप हाई इंटेंसिटी जो है वो यूज करते हैं। इफ द गोल इज टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, अगर आपने इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करवाना है तो देन आप जो सा है पल्स अल्ट्रासोनिक विद द लो इंटेंसिटी मे बी यूज द बेस्ट चॉइस। कि आप उसमें लो इंटेंसिटी यूज करते हो तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कंडीशन। एक तो आप डिक्रीज करवा रहे हैं इन्फ्लामेशन को, दूसरा जो सा है वो इंड्यूस करवा रहे हैं प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एंड प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए आप थर्मल इफेक्ट यूज करते हो जिसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड का कंटिन्यूस मोड रखना पड़ता है, और आपको डिक्रीज करने के लिए अगर कोई ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसको डिक्रीज करने के लिए जो सा है वो आप जो सा लो इंटेंसिटी और पल्स मोड यूज करते हो। ठीक है, ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ द फोनोफिरोसिस कैसे होते हैं। देन द पेनिट्रेशन ऑफ द फोनोफिरोटिकली ड्राइवन ड्रग, उसमें आपका डिपेंड करता है कि द depth to which drug can be made to penetrate is matter of the particularly uncertainty. Once a drug has passed through the epidermis, it's like to disperse in the circulation to extent which depend on the vascularity of the tissue concerned and ease with which molecule of the drugs can be entered the ब्लड वेसल्स। यानी वही बात आ गई कि जहां आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स मूव करेंगी वहां तक जो सा है वो मेडिसिन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर जाएगी और आपको जो सा है वो एक बेटर ट्रीटमेंट के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन विद 0.33 टू द 0.25 मेगाहर्ट्ज वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव। के फोनोफिरोसिस इफेक्ट के लिए आप बाय द रिसर्च ये शो हुआ है कि ये लो फ्रीक्वेंसी जो सी है वो इफेक्टिव है फॉर द फोनोफिरोसिस इफेक्ट के लिए। ठीक है, low frequencies lead to the greater penetration, तो that's why हम यूज करते हैं for the फोनोफिरोसिस के लिए अपनी low frequency। ठीक है, if the therapeutic effect occur in the dermis and the epidermis such as the continuous anesthetic effect of the lignocaine, it might be expected the higher frequency would be more effective। अगर आपको lignocaine effect चाहिए to the different to the डर्मस तक तो आपको वहां पे हायर फ्रीक्वेंसी जो सी है वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, this has been shown that 1.5 to 3 megahertz ultrasonic appear to be more effective
in achieving absorption of the local anesthetic than the 0.75. तो वही बात आगे कि अगर आपको लिग्नोकैन यानी एनाल्जेसिक जोन सा है उसको पेनिट्रेट करवाना है तो देन आपको हायर फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। Interestingly, the same study shows that the pulse was rather more effective than the continuous ultrasonic in achieving transfer of the particular analgesic. So there is a difference between the analgesic and the other creams के आप anesthetic के लिए high frequency use करते हो rather than आप अगर आपने कोई भी circulation तक ड्रग्स पहुंचानी है तो उसके लिए आप जो है वो लो फ्रीक्वेंसी चूज करते हो। तो इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन जो होता पेशेंट कंडीशन के ऊपर कि आप कौन सी कंडीशन जो सी है वो ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो फोनोफेरोसिस के लिए आप कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, लाइक द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसे हम हाइड्रोकोर्टिकोसोन बोलते हैं, दैट इज अ स्टेरॉइड ड्रग जो है आप इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हो। प्रो इन्फ्लामेटरी एंड स्टेरॉइड यूज करते हो, ट्रोलामाइन सैलिसिलेट यूज कर सकते हैं। लोशन containing the zinc oxide, tannic acid, urea and menthol या antibiotics such as penicillin, इसमें आपके पास डिफरेंट, अगर आप ब्रांड नेम से अगर आप इसको देखें आप वोल्ट्राल यूज कर सकते हैं, आप एक डीप हीट के नाम से क्रीम आती है उसे यूज कर सकते हैं, आप फास्टम जेल यूज कर सकते हैं, आप क्लोराइन जेल जो है वो यूज कर सकते हैं, यानी जो आम मार्केट में जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह की जेल्स या ऑइंटमेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द फोनोफेरोसिस इफेक्ट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, तो ड्रग टू बी ड्राइवन इनटू द टिश्यू इज कंबाइंड सूटेबल जेल एंड क्रीम व्हिच इज फॉर्म द कंप्लेंट। सिर्फ आपने सिर्फ ये क्रीम नहीं अप्लाई करनी, अगर आप कोई ड्रग यूज कर रहे हैं तो ड्रग के साथ आपने जो आपके पास एक्वेस्टिक जेल हमने स्टार्ट में स्टडी किया उसको वो भी साथ अप्लाई करनी है, यानी इन दोनों चीजें मिक्स करके ही आपने उसे कंप्लीट मीडिया बनाना है, देन आपने अल्ट्रासाउंड जो सी है उसके ऊपर जो सी वो अप्लाई करनी है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए आपको हैंड की जरूरत नहीं है, या तो आप डायरेक्ट जो सा प्रोब के ऊपर जो सा है वो जेल अप्लाई कर दो या पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो बाय द स्पैचुला, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो सा है वो पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई कर दें या कुछ इस तरह का प्रोब के ऊपर जो सा वो जेल अप्लाई करके जो सा है वो एप्लीकेशन अप्लाइड कर दें अपनी अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। ट्रीटमेंट है चूज ऑन टू द स्किन इन द यूजुअल मैनर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप किस तरह करते हैं कि आप इन द सर्कुलर मैनर, फिगर ऑफ 8 यहाँ पे जो सा है, और कौन सा था हमारे पास साइंटिफिक में था, यानी 4 हमारे पास वेज है, आप किसी भी तरह जो सा है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिवली हाई इंटेंसिटी ऑफ 1 to 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर हैव बीन यूज्ड, कि आप हाई इंटेंसिटी जो है वो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड में यूज करते हो क्योंकि द डेप्थ ऑफ द टारगेट टिश्यू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी यूज्ड, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, उसने कहा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए, 1 मिनट ट्रीटमेंट फॉर एवरेज 10 सेंटीमीटर पर एरिया, ठीक है। कि अगर आप 10 सेंटीमीटर वाली एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपने वहां पे अल्ट्रासाउंड करनी है। अगर वहां पे एरिया इंक्रीज करता है तो आपका टाइम लिमिट भी जो सा है वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट फॉर 25 सेंटीमीटर के लिए और 1 मिनट जो सा है वो 30 सेंटीमीटर के लिए भी जो सा है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, अब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया तो क्या किया कि आपने जेल वहीं पे लगाई, नहीं छोड़ देनी, आपने कोई टिश्यू लेना है, कोई वैसे ही रफ पेपर लेना है या कोई भी क्लॉथ से जो सा है आप उसे रिमूव करेंगे। आपने ट्रांसड्यूसर को भी क्लीन करना है, आपने पेशेंट की स्किन को भी क्लीन करना है, ठीक है। दोनों को ही क्लीन करके बाद में उसे स्टेरिलाइजर के थ्रू जो सा है वो आपने उसको क्लीन कर देना और उसे डिसइंफेक्ट कर देना है, ठीक है। जिस तक cream or gel containing the drug is being used as a coolant, it is important it is transmitted ultrasonic wave adequately. In general, the gel are more efficient coupling agent than creams, particularly for the high frequency ultrasonic. अब आप देखोगे कि एक आपके पास अगर आपने ड्रग्स की बात की है तो अगर आप फास्टम जो सी है वो जेल होती है, ठीक है। तो जेल उसने कहा कि जेल एज अ कपलिंग मीडिया जो सा है मोर एफिकेसी उसकी होती है एज कंपेयर टू द क्रीम। जैसे कि आपके पास एक मूव है डीप हीट के नाम से, वो क्रीम है, यानी जो व्हाइटिश होगी, जो आपको व्हाइट इन कलर नजर आएगी तो दैट इज द, या ऑफ वाइट
कंसीडर कर लें क्रीम्स, उसकी एफिकेसी कम है। अगर आप कोई जेल यूज करें, जैसे कि मैंने बात की कि फास्टम जेल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसकी एफिकेसी ज्यादा है, तो इसलिए आप उसका कूलेंट इफेक्ट ज्यादा है। तो जब भी आप पेशेंट को रिकमेंड करोगे तो आप ऐसी ड्रग उनको रिकमेंड करें जिसकी एफिकेसी ज्यादा है, और वो आपको कैसे पता लगेगा कि वो ऐसे पता लगेगा, वो इन द जेल फॉर्म में आपको वो मिलेगी। ठीक है, जैसे ओके, ये था आपकी एप्लीकेशन तक कि आपने कैसे उसे अप्लाई कर दिया, उसे रिमूव कर दिया, और किसकी जो सी है वो एफिकेसी ज्यादा है ड्रग्स की। यहाँ तक क्लियर है? हमने यहाँ तक स्टडी किया अबाउट द फोनोफेरोसिस तक। बेटा फोनोफेरोसिस जी बेटा। मैम कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि इसमें मतलब आइंडोफेरोसिस और फोनोफेरोसिस दोनों ही हम करवा सकते हैं, तो हम क्या प्रेफर ज्यादा करेंगे? मतलब मैम जैसे हमने हाइड्रोकोर्टिसोल पढ़ा, इसमें हमने जब इलेक्ट्रो 1 पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि आइंडोफेरोसिस में भी ये यूज होती है फॉर आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट्स में। तो मैम कौन से इन दोनों में से फिर कौन सा प्रेफरेबल होगा ऐसे पेशेंट्स में? बेटा क्योंकि इफेक्ट तो दोनों के ही सेम है। सही कह रहे हो आप, उसमें आप डिपेंड कर रहा है आप पेशेंट की। अगर आप आइंडोफ्रोसिस के बोल रहे हो तो उसमें आपने कौन सी मोडेलिटी यूज की थी फॉर द आइंडोफ्रोसिस इफेक्ट के लिए? करंट यूज किया होगा, कौन सा करंट यूज किया था? यस मैम, गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट यूज किया था। तो हमने यही बात आपको बताई कि अगर आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू किसी ड्रग को यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द आइंडोफ्रोसिस। अगर आप ड्रग के थ्रू जो सा वो अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द फोनोफेरोसिस। अब आप इसके इफेक्ट की बात करें तो बेटा इस डिपेंड ऑन द कंडीशन। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपने कंडीशन किस कंडीशन के लिए जो सा वो करंट यूज करना है और किस कंडीशन के लिए आपने अल्ट्रासाउंड यूज करनी है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन कि आप किस कंडीशन के लिए जो सा वो यूज कर रहे हो। करंट्स जोन सा है वो भी आपकी वुंड हीलिंग करवाता है। अल्ट्रासोनिक जोन सा है जेल हमें बात की थी कि हम मोस्टली, जैसे कि स्टार्ट में हमने बात की कि हम मोस्टली मसल स्पैज, इंफ्लामेटरी कंडीशन और पेन रिलीफ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कंडीशन पे अल्ट्रासाउंड जोन सी है वो मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो जहां पे आपको इससे रिलेटेड कंडीशन मिलेगी वहां पे आप अल्ट्रासाउंड विद द ड्रग जोन सा है वो कर सकते हैं, उसकी एफिकेसी जोन सी है वो ज्यादा है। ठीक है जी मैम। ओके, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब यही बात है आपकी ड्रग से रिलेटेड ही हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आप कौन सी ड्रग्स जो सी है वो यूज नहीं करते इन फोनोफिरोसिस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर हम कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज कर रहे हैं फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, तो बाज दफा वो इतना एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो सा है वो इतना ज्यादा उसका आप कह सकते हो इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो आपके नॉर्मल इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस कंडीशन में जो सा वो ये ड्रग नहीं यूज करते, सच एज द लोकल स्किन इन्फेक्शन अलाउइंग देम टू बिकम मोर सीरियस। जिसमें आपके पास उसने एग्जांपल दे दी कि लोकल स्किन इन्फेक्शन में आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो सा वो नहीं यूज करोगे, दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, देन बात आ गई लोकल एनेस्थेटिक की, यानी लिडोकैन जो आप एज एनेस्थेटिक यूज करते हो। उसमें उसने कहा, क्या कहा कि if local skin anesthetizing drugs are being driven by the ultrasonic waves, it must be remembered that skin sensation under the treatment head will gradually be low, so the patient may no longer detect excessive heat. High intensity should not therefore be used for these drugs. कि आप ऑलरेडी लिग्नोकैन एनेस्थेटिक है तो वो क्या करी है कि आपके डिसेंसिटाइज कर रही है दैट एरिया को, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो उस ड्रग के लिए उसने कहा कि कंटिन्यूस मोड जो है या हाई इंटेंसिटी मोड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसके लिए आप पल्स मोड या लो इंटेंसिटी जो है वो यूज करोगे। ठीक है, जब आपने लिडोकेन यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप आती है सम एलर्जिक रिएक्शन और सेंसिटिविटीज। उसकी बेस पे जो सा हम जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग सी फूड खा के आते हैं, आप पेशेंट से पहले पूछते हैं, फॉर एग्जांपल ये विंटर्स में मोस्टली होता है कि पेशेंट सी फूड खाते हैं, अगर आप उसके ऊपर जो है वो आयोडीन के साथ आप ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि वो स्किन इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फौरी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है या एंटीडोज है, क्या है कि वो स्किन रैशेज होना शुरू हो जाएंगे या इचिंग शुरू हो जाएगी, तो आप उसके लिए जो है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग जो
सा वो उसे दे देते हैं, ठीक है। देन आप अगर जिंक यूज करें तो अगर कुछ पेशेंट होते हैं, जिंक इज द मेटल, तो कुछ पेशेंट होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं टू द मेटल, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है वो यूज नहीं करते। अगर आपने उस पर अल्ट्रासाउंड करनी भी करते तो ऐसे पेशेंट के आप ऑलरेडी जो से मेटालिक वेयर्स जो भी चीजें होती हैं वो उसको रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि वहां पे किसी मेटल्स की वजह से या किसी ड्रग की वजह से स्किन एलर्जी या इरिटेशन या कोई रिएक्शन हो गया है, तो आप उसे जो सा है नॉर्मली डर्माटोलॉजिस्ट के पास जो सा वो रेफर करते हैं। लेकिन आपने एहतियात करनी है कि अगर उस पेशेंट को मेटल से इरिटेशन है या सेंसिटिव है तो आपने उसे वो रिमूव करना है या उसे पूछना है पहले, और वहां पे जिंक एज अ ड्रग नहीं यूज करनी, ठीक है। If the patient has reaction to the mycoil oil with vasomotor shifting, administered a simple stimulator such as the black coffee, यानी किसी को अगर बीपी ड्रॉप कर गया है या वर्टाइगो शुरू हो गया है तो आप जल्दी उसे हाई एनर्जी ड्रिंक कोई दे दें ताकि पेशेंट जो सा है वो रिकवर कर जाए, ठीक है। Reaction to the hydrocortisone are not as common as you think, लेकिन these are the main culprit are usually the chemical reaction included in the base of the ointment or a solution कि आपको हमारे जो करप्शन होती है कि बाहर तो लिखा होता है कि दैट इज अ हाइड्रोकोर्टिसोन या अंदर जो है वो कुछ और ही नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोवोकेन डाल देते हैं जो इटसेल्फ एक स्टेरॉइड नहीं है, तो उस नोवोकेन की वजह से आपकी डर्मल इरिटेशन या स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। तो स्किन रैशेस के लिए उसमें यही मोस्टली होता है कि आप जो है उसको एंटी हिस्टामिन स्किन लोशन या एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि अगर किसी को किसी भी चीज से पेशेंट को एलर्जी है किसी ड्रग की वजह से, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से भी सम पेशेंट को एलर्जी होती है, आप पहले उसे लाजमी ये क्वेश्चन देते हैं। अगर आप ऑरली भी एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो देन तब भी आप जो है उस पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है, तो आप उससे पहले इसे बारे में लास्ट में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फोनोफिरोसिस के लिए, ठीक है। तो इसे आप पेशेंट की द एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जामिनेशन आप उससे ये क्वेश्चनिंग जो है वो लास्ट में करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक और ड्रग आती है दैट इज द सैलिसिएट जो है इफ द शी इज सेंसिटिव टू द एस्पिरिन, अगर वो एस्पिरिन के सेंसिटिव है तो आप जो है वो नहीं मेडिसिन जो है वो यूज करते, ये ड्रग जो है वो नहीं यूज करते, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द अबव रिएक्शन आर एक्सट्रीमली रेयर, दे आर ऑफन टेकन इनटू द प्रिवेंशन ऑफ the occurrence will be well worthwhile कि आप कोई भी जो सा एंटीडोट उसमें दे सकते हो अगर if a patient have the any irritation with these drugs, ठीक है। These are all the contraindication about the drugs के किन किन पेशेंट में कोई सेंसिटिविटी मौजूद है तो वहां पे फोनोफिरोसिस इफेक्ट जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या आप उसमें वो चीज नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास आती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या मतलब है कि नाम से ही जाहिर है कि आपने कोई दो मोडेलिटीज को इकट्ठा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। The therapeutic modalities at the same time and the same site is described as a combination therapy. कोई स्टडी किया कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में आप कौन सी थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं? कोई पहले स्टडी किया ने कहीं देखा है, कोई क्लिनिक विजिट किया कि यहाँ पे दो मोडेलिटीज को इकट्ठा अक्सर वो कर किया होता है? ओके, क्या देखा बेटा? ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन मोडालिटी। चलो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने 10 से पढ़ा तो क्या करते हैं पेशेंट की डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, अगर वहां पे आप 10 अप्लाई कर सकते हो तो आप 10 लगा के साथ फोर्थ पैक उस पेशेंट को लगा देते हो। आप ऐसे ही करते हो ना 15 to 20 मिनट के लिए को 10 एप्लीकेशन जरूरी होती है ना, उसके ऊपर जो सा है वो 10 के ऊपर ही है आप पेशेंट के हॉट पैक लगा देते हैं तो उससे जो से एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लंबा ट्रैक्शन देनी हो तो वो भी आपको कोई 20 मिनट्स के लिए आप लंबा ट्रैक्शन अप्लाई करते हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि आप हॉट पैक लगा के और उसको ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हो। इसी तरह ही अल्ट्रासोनिक में ऐसा होता है कि अल्ट्रासोनिक के साथ आप फोनोफिरोसिस इफेक्ट डाल रहे हो, दैट इज आल्सो द कॉम्बिनेशन थेरेपी। या अल्ट्रासोनिक
करवा के आपने पेशेंट के ऊपर हॉट पैक या कोल्ड पैक या कोई भी इलेक्ट्रिक नर्व या मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स जो है वो अप्लाई कर दिया। यानी ये साइड बाय साइड नहीं लगेगा कि आपने एक जो सा है ट्रीटमेंट वो फिनिश किया और नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो सा आपने इनिशिएट कर दिया। तो वो आपको क्या करता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको टेंस भी लगा रहे हैं या आपको आईआर लगा रहे हैं या आपको टेंस भी लगा रहे हैं, आपको शॉर्ट वेव डायथर्मी भी अप्लाई कर रहे हैं या आपको हॉट पैक कर रहे हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में ऐसे आता है। तो बेसिकली हमारा मेनली मकसद क्या होता है इसमें कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और आपकी पेन को जो है वो रिलीव करना, जो है इसमें मेनली एक आपका फंक्शन होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट वाइडली यूज कॉम्बिनेशन आर दोस विद द अल्ट्रासोनिक थेरेपी के लिए आप कौन सा यूज करते हो? हॉट पैक्स प्लस द अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे कोल्ड पैक प्लस द अल्ट्रासाउंड या इंटरफेरेंशियल करंट भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक थेरेपी कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, जिसमें आप 2 से ज्यादा मोडेलिटीज जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है अबाउट टू द लेक्चर तो ask me. जी बेटा। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम मेरा ठीक है। क्वेश्चन है बट लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। जी बेटा पूछिए। मैम ये रेड फ्लैग साइंस और येलो फ्लैग साइंस का कुछ डिफरेंस बता सकती हैं आप मैम? बेटा रेड फ्लैग साइंस ऐसे साइंस होते हैं जिसमें आप पेशेंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। उसमें रेड फ्लैग जैसे आपका होता है ना कि रेड सिग्नल पे जो रेड आगे अगर लाइट जो सी स्पार्क करती है तो उसका मतलब होता है कि स्टॉप। ठीक है, तो रेड फ्लैग साइंस मतलब कि स्टॉप, आप वहीं पे रुक जाएं। ठीक है, तो दैट्स मीन दीज आर द रेड फ्लैग साइंस। ठीक है, उसमें अब डिफरेंट साइंस आ जाते हैं जैसे कि कैंसर है, कोई भी सिस्टमिकली रिलेटेड कोई भी कंडीशन है जिसको थेरेपिस्ट जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है जैसे कि अगर किसी पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है तो उसका मतलब है कि आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो दैट इज द रेड फ्लैग साइन फॉर योर यू एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट यू स्टॉप द ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी रेड का मतलब टू स्टॉप और येलो फ्लैग साइन का मतलब होता है कि वार्निंग साइन। ठीक है, विद प्रिकॉशन आपने ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, कि आप प्रिकॉशन के साथ एहतियात के साथ जो सा है उस पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आपसे वो ट्रीट हो रहा तो देन आप उसे जो है वो रेफर करते हैं। येलो का मतलब होता है ना कि बी प्रिपेयर्ड, जैसे आप फिर अगेन आपने सिग्नल्स में देखे तो येलो का मतलब होता है कि बी प्रिपेयर्ड, यानी ग्रीन लाइट चलने वाली है कि आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से आप याद रखें रेड फ्लैग मतलब टू स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड रेफर द केस एंड येलो फ्लैग साइंस मीन टू प्रिपेयर फॉर द वार्निंग साइंस के अगर अल्लाह ना करे कोई वार्निंग साइंस हो या कुछ कंडीशन जैसे कभी हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोली, ये यूजुअली जो है वो येलो फ्लैग साइंस में आते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि विद प्रिकॉशनली आपको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड द येलो फ्लैग साइंस। क्लियर हुआ कुछ? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम लेक्चर भी होगा, छोटा सा ही लेक्चर मैं लूंगी और टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ 4:30 to 5 o'clock तक आपके 10 MCQs हैं, छोटे से ही MCQs होंगे, इजीली होंगे, बस उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा ऑन LMS। तो उसके लिए जो सा वो आप LMS लाजमी चेक करें। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बेटा।